नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और बात हम वैक्सीन को लेकर कर रहे हैं कि आखिर एक देश एक वैक्सीन लेकिन दाम 6 क्यों। नमस्कार, लगातार हम आप तक वैक्सीन से जुड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की कीमतें तय हो गई है, उसको लेकर अब घमासान जारी है। सीरम की कोविशील्ड के दाम जारी होने पर मचा बवाल ठंडा भी नहीं पड़ा था कि वैक्सीन कीमतों की दूसरी लहर आ गई, और वो भी ज्यादा चौंकाने वाली। कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सिन के नए दाम की घोषणा हो गई है। भारत बायोटेक ने शनिवार रात को बताया कि कोवैक्सिन के दाम राज्य सरकारों के लिए 600 रुपए, जबकि प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 होंगे। कंपनी ने एक्सपोर्ट के लिए इसके दाम 15 से $20 रखने का ऐलान किया है। दाम तो तय हो गए, लेकिन अब देश में इस पर बवाल मचा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत पर सीरम से टीका खरीदेगी, तब यह टीका देश में सबसे महंगा क्यों? इसकी कीमत फिर से तय होना चाहिए। आज की चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर एक देश एक वैक्सीन लेकिन इसके दाम 6 क्यों रखे गए। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की कोशिशों से बनी पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सिन दुनिया की सबसे सफल वैक्सीन में से एक के तौर पर सामने आ रही है। कंपनी ने फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के दूसरे अंतरिम नतीजों के आधार पर दावा किया है कि वैक्सीन की क्लिनिकल एफिकेसी 78% है। कंपनी ने कहा है कि वह जुलाई से हर महीने 5.35 करोड़ वैक्सीन तैयार करना शुरू कर देगी। कंपनी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाती है। इस तरह की वैक्सीन सुरक्षित होती है, लेकिन उसमें काफी जटिलता होती है। इसको तैयार करना भी महंगा पड़ता है, इसलिए लाइव वायरस वैक्सीन के मुकाबले इसका उत्पादन कम होता है। तो बता दें, कोवैक्सिन की कीमतें तय हो चुकी है, लेकिन इस पर अब घमासान जारी हो गया है, क्योंकि ये सीरम से खरीदी जाएगी। उसके बाद जो कोवैक्सिन है, देसी वैक्सीन है, वो केंद्रों को 150 रुपए में मिलेगी। राज्यों की बात करें तो उन्हें 600 रुपए में दी जाएगी। निजी अस्पतालों की बात करें तो उन्हें 1200 रुपए में दी जाएगी। उसके बाद लगातार सियासत अब वैक्सीन को लेकर शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश जो है, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सीरम से ये वैक्सीन खरीदी जा रही है, लेकिन इसकी कीमत इतनी क्यों है? इसकी कीमतों पर फिर से मंथन होना चाहिए। और बड़ा सवाल है कि वैक्सीन आखिर इतनी कीमतों में क्यों दिया जा रहा है? 3 दाम इसके क्यों तय किए गए हैं? केंद्र को 150 रुपए में दिया जा रहा है, राज्यों को 600 में, और निजी अस्पतालों की बात करें तो निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में दिया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि आखिर 3 दाम क्यों तय किए गए हैं। आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे धैर्यवर्धन शर्मा जी, और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सिद्धार्थ सिंह राजावती। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। हम बात वैक्सीन को लेकर कर रहे हैं। कोवैक्सिन के दामों की घोषणा हो गई है। केंद्र को 150 रुपए में, राज्य की बात करें तो 600 रुपए में, और बात करें निजी अस्पतालों की तो उन्हें 1200 रुपए में। सबसे पहले धैर्यवर्धन जी से सवाल करना चाहूंगी, सर, एक देश है एक वैक्सीन है, लेकिन दाम 6 क्यों? ये बड़ा सवाल है कि जो टीका बनाती हैं वो निजी कंपनियां हैं। उनके अपना जो लागत होती है उसके और बाजार की परिस्थिति के अनुसार रेट निर्धारित करती हैं। भारत सरकार ने अनेक प्रकार का उनको सहयोग दिया है। भारत सरकार ने बल्क में खरीदी की है, और इसलिए भारत सरकार को उन्होंने अलग रेट में दिया है। पर इस पर भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वो खुले बाजार में नर्सिंग होम को अपना रेट पर दवाई देते हैं, क्योंकि नर्सिंग होम अपने ढंग से चार्जेज करते हैं। पर भारत सरकार के माध्यम से जिन राज्यों को टीका मिलेगा, वो भारत सरकार कम कीमत पर उनको उपलब्ध कराएगी, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आश्वस्त किया है। और एक और रास्ता है इसमें, क्योंकि अभी 2 कंपनियां टीका उपलब्ध करा रही हैं, बहुत शीघ्र 2-3 कंपनियों के और आने की उम्मीद है। तो जब टेंडर कॉल किया जाता है, जब बल्क में खरीदी की जाती है, तो वही कंपनियां रुपये का माल 4 आने पर देने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर उनको मिलता है। तो उससे का भी उपयोग राज्य करेंगे। और मुझे लग रहा है कि कंपनियों के द्वारा दर्शाई आरंभिक कीमत पर किसी प्रकार की बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार की वो सब पर नजर है, और राज्य सरकारों के सक्षम अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री, उन सब पर भी रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मूल उद्देश्य है कि भारत के एक एक नागरिक को
यथाशीघ्र वैक्सीनेशन हो जाए, उसके लिए सरकारें प्रयासरत हैं। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, आपसे सवाल चाहूंगी, जब लोगों को जरूरत है वैक्सीन की, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी लोगों को वैक्सीन लगे, ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री है जयराम रमेश, वो कहते हैं कि वैक्सीन की कीमतों पर फिर से मंथन करना चाहिए सरकार को, अलग अलग क्यों कीमतें तय की गई है, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? मेरे आदरणीय जो मित्र हैं, अभी प्रवक्ता हैं, उनको बोलना चाहता हूं। जैसा कि उन्होंने बोला कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो चिंता तो वैसे भी कोई नहीं कर रहा है। जनता बेचारी मर रही है, ऑक्सीजन नहीं है, उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता तो जनता कर रही है। आप वैसे भी, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारे प्रधानमंत्री अपने मन की बात में खुद बोलते हैं कि आपदा में अफसर बनाओ, तो ये भारतीय जनता पार्टी आपदा में अफसर बनाती है। जब इनका एक नारा है कि एक विधान, एक संविधान, एक ध्वज, एक निशान, तो फिर आप आज भारत के अंदर एक देश में 2 वैक्सीन और 6 दाम क्यों? 2 वैक्सीन और 6 दाम, ऐसा क्यों? आप ये देखिएगा कि आज यूरोप के अंदर, यूरोप में ये जो वैक्सीन है वो 161 रुपए में दिया जा रहा है। सऊदी अरब में 393 रुपए में दिया जा रहा है, भारत से जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में 393 रुपए का है, अमेरिका में 299 रुपए का है, ब्राजील में 236 रुपए का है, और ब्रिटेन में 224 रुपए का है। जो चीज भारत में बन रही है, तो क्या केंद्र सरकार का नियंत्रण नहीं है प्राइवेट कंपनियों पे? और फिर जो पीएम केयर फंड है वो कहाँ चला गया? पीएम केयर फंड के तहत आप वैक्सीनेशन खरीदिए। जब केंद्र सरकार को 150 रुपए का वैक्सीनेशन मिल रहा है, तो आप उसको 600 रुपए में क्यों दे रहे हैं? केंद्र सरकार ये बोझा जनता पे क्यों लाद रही है, जब जनता वैसी त्राईमान मची हुई है, जनता मारी जा रही है, पब्लिक अपना इलाज नहीं करा पा रही है, और हर तरफ आप अभी कल संबित पात्रा जी बोल रहे थे कि विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा पीएम केयर फंड है, वो हम खोलने जा रहे हैं। तो अरे भैया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आप कब खोलेंगे तो उसकी पारदर्शिता क्या रहेगी? देवीवर्धन जी, क्या कुछ कहेंगे? इस समय जनता का जो हाल है वो आप भी जानते हैं, केंद्र भी जानता है। ऐसे में वैक्सीन की 600 रुपए कीमत, यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें तो वहां कम कीमत, और फिर ऐसे में और दूसरा बोझ जनता पर पड़ गया है। बादशाह जी, इतना बताइए मुझे, 45 साल से ऊपर के लोगों को जो फ्री वैक्सीनेशन हुआ है वो किसकी मदद से हुआ है? वो केंद्र सरकार ने ही किया है। और प्राइवेट कंपनियां हैं, क्या वो मुंह खोलना बंद कर दें? वो अपना रेट उनको जो है वो बाजार में बोलेंगे, हमें उनसे लेना है कि नहीं लेना है, उनसे हमें कितना रेट कम कराना है, उन पर हमें अपने देश की परिस्थिति के अनुसार जो हमें अधिकार प्राप्त है उसका कितना उपयोग करना है, ये सरकार करेगी। और एक बात सुनिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरा शब्द पकड़ लिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताया, राजीव गांधी फाउंडेशन ने कितने करोड़ और कितने अरब रुपए दे दिए हैं भारत के लिए, वैक्सीनेशन के लिए? एक बार बता सकते हैं क्या? एक ढेला भर का भी पैसा अगर निकाला हो। अब कल इतना सब हो सिद्धार्थ जी कुछ बोल रहे हैं, गांधी जी ने राय बरेली के लिए पैसा निकाला है तो उसका उल्लेख मत करना, वो सांसद निधि है, वो सरकार का पैसा है। देवीवर्धन जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब पहले लेते हैं, फिर जवाब सुनिए। जिस समय देश 1947 में आजाद हुआ था, सबसे बड़ी महामारी प्लेग और मलेरिया की फैली थी, तब ये वही कांग्रेस की जिसने बिना पैसे के लोगों को है ना टीका लगाए थे। आपको याद होगा, आपके भी बाजू में टीका लगा हुआ जिसका निशान है। हमारी सरकार ने निःशुल्क लोगों का इलाज कराया था। महामारी इतनी चरम पे थी कि लोग मर रहे थे, जान जा रही थी। और अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा कि अभी प्लेग और अभी जो फ्लू और कितनी बीमारियां आई वो हमारे शासन काल में आई, उसमें हम लोगों ने निःशुल्क टीके लगाए हैं। उसमें हमने कहीं किसी पे कोई अतिरिक्त भार नहीं थोपा है। जो आप बात कर रहे हैं फाउंडेशन की, राजीव गांधी फाउंडेशन की, और उसके तहत बहुत काम किए गए हैं। आप सूचना के अधिकार में लगा के और आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। देवीवर्धन जी, एक और सवाल इन्होंने उठाया कि पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ जा रहा है, उससे खरीदे वैक्सीन। और सुन लीजिए एक बात और, ये वही फाउंडेशन है जो चाइना से पैसा लेकर के आया था। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस को चाइना से पैसा, देवीवर्धन जी, चाइना के प्रधानमंत्री को झूला नहीं झुलाया हमने, झूला नहीं झुलाया जो देश के अंदर तक घुस के बैठ के झूला झुलाने के बाद। आप मेरी बात सुन लीजिए, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का विषय। राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने कोरोना के लिए कितना पैसा दिया है उसका आकलन राज्य सरकार करेंगी,
और राज्य सरकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठ करके बात करके इसका निष्कर्ष निकालेंगे कि वो कितना पैसा देने की स्थिति में है, कितना नहीं है। भारत सरकार बगीचा जी आपके माध्यम बिल्कुल कहिए सिद्धार्थ जी। धैर्यवर्धन जी से एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल कहिए। 2000 से ज्यादा फंड बेहद ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से केंद्र सरकार ने खर्च किया और 84 करोड़ का विमान खरीदा और पीएम केयर फंड का आज तक हिसाब नहीं दिया। अगर ये सारा पैसा मिला के अगर आज केंद्र सरकार और ये कोविड के ऊपर आज इसकी जो कोविड की जो जंग चल रही है, जो वैक्सीनेशन लग रहे हैं, अगर इस पे खर्च किया जाता तो आज हो सकता है कि विश्व में हिंदुस्तान पहले नंबर पे होता जो सबसे पहले इस महामारी पे काबू पा लेता। धैर्यवर्धन जी, ये सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि जो पैसा खर्च किया गया अगर वो आज वैक्सीन में लगाया जाता तो हो सकता था कि जो जनता पर बोझ पड़ा है वो नहीं पड़ता। अब आप ही जवाब दे दीजिए जो सवाल पूछ रहे हैं। ये बागीशाह जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, 45 साल से ऊपर के लोगों को अगर वैक्सीनेशन मुफ्त में हुआ है, आप 45 साल पकड़ के बैठ गए। अरे आप केंद्र में बैठे, आपका दायित्व, आपका कर्तव्य है धैर्यवर्धन जी लोगों की जिंदगी बचाना। या तो सिद्धार्थ जी आपके सवालों का जवाब ही दे रहे हैं वो, फिर आप इंतजार किया करिए। देखिए, मैं भी अपना प्रश्न करता हूँ आपको सुनने के बाद। मेरा इतना सा कहना है कि 45 साल से ऊपर की आयु के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन इसी भारत सरकार ने किया है। चाहे छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार हो, पंजाब में आपकी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार हो, सारी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन में सारे मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि मोदी सरकार के द्वारा हमें पूरी मदद मिल रही है। जो भी परिस्थितियां हैं उस पर दोनों सरकारें मिल बैठ करके विचार कर रहे हैं कि कौन कितनी आर्थिक व्यवस्था जुटाने की स्थिति में है और अधिकतम मदद की जाएगी। यदि संभव हुआ, चूंकि राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी, संभवतः छत्तीसगढ़ ने भी किया है कि हम बाकी के वर्ग को भी मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे। और अगर मुफ्त में वैक्सीन लगाया जाएगा तो राज्य सरकार कितना खर्च वहन करने की स्थिति में है, कितना उसे केंद्र सरकार से मदद चाहिए, यह आंतरिक मामला है। इसमें जनता से पैसा नहीं लिया जा रहा है। आपको बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। आप यदि कोई मदद कर सकते हैं तो मदद करिए। क्या आप राजीव गांधी फाउंडेशन से कोई फंड भारत सरकार को दे सकते हो या अपनी राज्य सरकारों को दे सकते हो, तो उसके लिए चिट्ठी लिखिए। सिद्धार्थ जी, ये जो भ्रम फैलाने वाली बात है, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में कहा है कि कई लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर बीजेपी द्वारा। तो आप लोग क्या भ्रम फैला रहे हैं? बगीचा जी मेरी बात सुनिए, भ्रम हम नहीं फैला रहे हैं, भ्रम इन्हीं की जो गोदी मीडिया है। आप दैनिक भास्कर पढ़िएगा, आप पत्रिका पढ़िएगा, पत्रिका ने ये लिखा है, ये कोई कांग्रेस के प्रवक्ता ने नहीं लिखा या कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं लिखा है। ये जो लिखा है मीडिया ने लिखा है, ये मीडिया ने छापा है। जो कोवैक्सीन के ऊपर ये पूरा का पूरा जो लेख आया है ये आप पढ़िएगा, ये कांग्रेस ने नहीं लिखा, ये पढ़िए आप। ये मेरे को मालूम था कि मेरे साथी प्रवक्ता इस बात से इंगित करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ जी, तमाम राज्यों ने तय किया है कि वो निश्चित तौर पर अगर आने वाले समय में स्थिति सुधरती है तो वैक्सीन फ्री लगवाएंगे। धैर्यवर्धन जी ने भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है कि वैक्सीन फ्री लगवाई जाए, मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन फ्री लगे, तो फिर सवाल क्यों? देखिए बगीचा जी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए किंग, अगर ये वाली बात करें तो ये बहुत लंबी जाएगी। अरे हो सकता है, अरे हो क्या सकता है, आपके पास पीएम केयर फंड है, आपको तुरंत, जब आप हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं आप उनको है ना पीएम केयर फंड से आप उनकी सहायता कर सकते हैं, आप उनको फंड उपलब्ध करा सकते हैं। कोरोना में हमारे प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, ये देखिए मेरे पास उसका एक जवाब है, भारत का हाल प्रतिदिन 3 लाख से ज्यादा मामले प्रतिदिन 2000 मौतें, ये 3 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था। उसके बाद बोला पीएम मोदी ने, दूसरे उसके तुरंत बाद के पीएम मोदी ने दूसरी बार, एक मिनट में आपको इसका पूरा ब्यौरा देता हूँ। पीएम मोदी ने 28 जनवरी 2021 को बोला कि तबाही की भविष्यवाणियों के बावजूद भारत ने कोविड को हराया और 150 से अन्य देशों की मदद की। जब आप 150 से अन्य देशों की मदद कर रहे हैं तो भारत के अंदर भारत के नागरिकों को, भारत की जनता पे 600 रुपए का भार क्यों? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। जी कहिए धैर्यवर्धन जी। देखिए, WHO ने स्पष्ट कहा, ये WHO की रूलिंग है कि किसी भी महामारी का कोई टीका कोई भी देश यदि बनाने में सफल हो जाता है तो 20%
मात्रा उसको दूसरे देशों के लिए देनी होगी। अब भारत तो नियम कानून मानने वाला देश है। तो 20-25 उस समय ऐसा लगा कि हमारी अपनी कंपनियों ने प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है और 45 साल से अधिक लोगों को बुला करके टीका लगा जा रहा था। इसके बाद भी कुछ मात्रा में टीका एक्सेस में था, बच रहा था, तो उसको उन्होंने उस गाइडलाइन का पालन करते हुए दूसरे देशों से मित्रवत संबंध बनाए रखने के लिए उनको दिए हैं। क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के पक्षधर हैं। हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब महामारी ने प्रकोप बढ़ा दिया, कैजुअलिटी बढ़ने लगी है, तो हमारी सरकार आंख बंद किए बैठे। हमारी सरकार ने इसीलिए निर्णय लिया कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण होगा और जितने टीकों की भी जरूरत होगी हमारी सरकार उन कंपनियों से लेकर के उपलब्ध करा रही है। पर जो प्राइवेट इलाज का ढांचा हमारे देश में है, नर्सिंग होम का ढांचा है, वो तमाम बीमारियों के लिए दवाइयां अपने स्तर पर परचेज करते हैं। उनके लिए बाजार खुला हुआ है। कंपनियों ने केवल उनके लिए वो रेट निर्धारित की है। लेकिन देवीवर्धन जी, कांग्रेस तो लगातार ये सवाल उठा रही है कि जब विदेशों को वैक्सीन सप्लाई की गई, विदेशों के लिए आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया सरकार के लिए, सरकार उनका ध्यान रखती है, तो फिर देश के लोगों के लिए इतनी कीमतें क्यों? निजी अस्पतालों तक 1200 रुपए में पहुंचेगा, जब नॉर्मल इंसान, गरीब इंसान इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहा, तो फिर वैक्सीन कैसे लगवाएगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, मैं दोनों बातों का बागीशा जी उत्तर दे चुका हूँ। पहली बात का उत्तर तो ये है कि ये WHO की रूलिंग है, गाइडलाइन में, कि कोई भी महामारी का टीका किसी भी देश में अगर बन जाएगा तो 20% उनको दूसरे देशों में भेजना पड़ेगा। इसका जवाब लोगों को समझ में आ रहा होगा आपके चैनल के माध्यम से। 80% तो हमारे पास है ना, तो वो आप इसीलिए मेरे मित्र, मेरे भाई, 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है। होता नहीं तो कहां से देते? वही 80% तो दिया गया। दूसरी बात का जवाब मेरा इतना सा है कि जो रेट है वो नर्सिंग होम में उन लोगों के लिए है जिनके लिए 1000-2000 रुपए कोई मायने नहीं रखते। वो VIP कल्चर में जाकर के अपना इंजेक्शन लगवाना चाहते हैं, वो ना क्यू में लगना चाहते हैं, ना उनके पास आधा घंटे का अतिरिक्त समय है, ना वो अस्पताल की कहिए सिद्धार्थ जी। देवीवर्धन जी जवाब देते हैं। सिद्धार्थ जी काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। अस्पताल की समय सारणी के हिसाब से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर या मेडिकल कॉलेज पर या जिला चिकित्सालय पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बाजार खुला हुआ है। प्राइवेट मैन्युफैक्चरर अपने ढंग से अपनी रेट तय करते हैं। कहिए सिद्धार्थ जी, भारत सरकार और राज्य सरकार उन सबकी मदद कर रही है जो सरकार के नियमों के अनुसार। कहिए सिद्धार्थ जी। देवीवर्धन जी, सिद्धार्थ जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। अभी मेरे प्रिय मित्र धैर्यवर्धन जी बोल रहे थे कि हमारे लिए पूरा विश्व बराबर की श्रेणी में आता है। हमारे सब मित्र हैं, हम सबकी एक भाव से हम सबको देखते हैं। तो आप है ना, प्राइवेट नर्सिंग होम वालों के लिए अभी आपने बोला कि उनके पास पैसा है, वो उपलब्ध करा सकते हैं, वो ले सकते हैं। अरे भैया, एक ध्वज एक निशान, आप ही लोगों का ये संघ का नारा है, और एक ध्वज एक निशान और एक संविधान जिसपे प्रमाण हुए, क्या बोलते हैं आप, मुखर्जी है। और आज आप एक ही देश के अंदर, और आप एक वैक्सीनेशन 1200 रुपए में और एक 600 रुपए में। अरे आप एक रेट रखते हैं, जब आपको 150 रुपए का वैक्सीनेशन पड़ रहा है, अरे आप उस पर कुछ और चार्जेस लगा दें। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। देश में महामारी फैली है और आपने 12% ऑक्सीजन पे बेड लगा रखा है। अरे केंद्र सरकार को तुरंत बेड हटाना चाहिए सबसे पहले। और आप वैक्सीनेशन मुझे बहुत शर्म आ रही है, पर क्या कांग्रेस के नेता भी शर्म में डूब मरेंगे? बागीशा जी जवाब देने दी। बागीशा जी बिल्कुल कहिए देवीवर्धन जी। मुझे मेरे कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुन के बहुत शर्म आ रही, पर क्या कांग्रेस के वो मित्र भी शर्म से डूब मरेंगे जो इस समय कोविड का निःशुल्क इलाज नहीं कर रहे हैं अस्पतालों में? कहाँ चले गए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जिनके अपने नर्सिंग होम में बातें केवल जुबान पर मत करो। बात नहीं करो। क्या आपके नर्सिंग होम में आप कई प्रकार की दवाइयां नहीं देते जिनके रेट बाजार से अलग होते? तो कांग्रेस के लोगों के भी नर्सिंग होम होते हैं। आपको शर्म से मर जाना चाहिए। मैं मर जाऊंगा। आपकी सरकार हर मुआयने पे फेल हो गई है। आज 30,000 के इंजेक्शन ब्लैक हो रहे हैं और आपके जिले के थोड़ी शर्म आप भी करो मेरे भाई, थोड़ी शर्म भी करो, क्योंकि आपकी आवाज छत्तीसगढ़ में भी सुन रहे होंगे लोग, पंजाब में भी लोग सुन रहे होंगे, महाराष्ट्र में भी लोग सुन रहे होंगे।
जहाँ आपकी सरकार निकल की आवाज है, जहाँ आपकी सरकार निकल हो रही है, जनता की आवाज वहाँ है। के दर्शक भी आपको सुन रहे होंगे। अरे आप अपनी झूठ को क्यों छुपा रहे हैं? अरे बाकी जी, आप मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। ऑक्सीजन पे बेड क्यों लगा रखा है? ऑक्सीजन पे मैं बेड आपकी क्यों बात लगा को रहे हैं? आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए मैं सिद्धार्थ आपकी जी, बात को आपसे एक आगे सवाल बढ़ा करती हूँ। सवाल तो मैं तमाम अभी धैर्यवर्धन जी से करी थी, लेकिन आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपकी सरकार होती तो क्या जो देश में महामारी फैल रही है, क्या नहीं फैलती? क्या वैक्सीन की जो कीमतें तय की गई, क्या एक ही तय होती? क्या तमाम जगह सुविधाएं होती? बहुत अच्छी बात की बागी सही, बहुत अच्छी बात की। जिस समय पे देश के अंदर कोरोना महामारी ने अपनी दस्तक दी थी, उसी समय पे हेलो मोदी, हेलो ट्रम्प और हेलो वो क्या चल रहा था, आपने भी देखा होगा गुजरात में और कहाँ। उसी समय पे माननीय हमारे जो राहुल गांधी है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने तुरंत उसी समय पे बोला था कि सारे एयरपोर्ट और सारे जो भी ये समारोह चल रहे हैं इसको तुरंत बंद करना चाहिए और देश को, पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से पूरा सैनिटाइज करके और दोबारा से सारे परीक्षण करने चाहिए। ये सबसे पहले राहुल जी ने बोला था। और इसको नहीं तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड है, इसको मैं आपको मेल भी कर सकता हूँ और आपके ट्विटर पे भी भेज दूंगा। तब यही भारतीय जनता पार्टी थी जो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में इनने एयरपोर्टों पे चेकिंग नहीं की और प्राइवेट एयर जेट उतर रहे थे, जिसमें से विधायक खरीदी फरोख्त चल रही थी और उनको लेके जा रहे थे, आ रहे थे। उसी ड्यूरेशन में जिस दिन मध्य प्रदेश की सरकार गिरती उसके तुरंत बाद ये लोग है ना लॉकडाउन लगा देते हैं। तो आपको क्या कारण था कि आपने एक माह इंतजार किया? क्यों आपने एकदम इमीडिएट रात में 8 बजे डिसीजन ले लिया कि आज हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन होगा? लाखों करोड़ मजदूर बेचारे पैदल चले, मजदूर मर गए भूखे प्यासे। महाराष्ट्र से बिहार तक पैदल गए 1800 किलोमीटर। महाराष्ट्र में भी हालत खराब है सिद्धार्थ जी, छत्तीसगढ़ में भी खराब है, पंजाब में भी खराब है। सरकार किसकी है महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में? अरे महाराष्ट्र में सरकार किसकी है और किसकी नहीं है, आप वो बात छोड़िए। केंद्र में सरकार किसकी है, आप ये बात करिएगा। दायित्व किसका बनता है केंद्र में? आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए। इसके लिए आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, चाहिए। आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए। मध्य प्रदेश में आप ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं, आप इंजेक्शन अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि चुल्लू पानी में डूब जाइए, शर्म से मर जाइए, जनता को दिख रहा है, करेंगे आप। वो जनता को दिख रहा है कि कैसे वायुसेना के विमान टैंकर ले जाकर के ऑक्सीजन ला रहे हैं। वो जनता को दिख रहा है कि कैसे भारत सरकार की रेल ऑक्सीजन के टैंकर लाद करके देश और प्रदेशों में ला रही है। 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उसके बाद आपको याद आ रही है? आज आप शमशान में जाइए, ढेर लगा हुआ है वहां पे लाशों का, एक एक लाश के लिए 25-25 हजार रुपए मांग रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। आपकी सरकार क्या कर रही है? आपने मेरी बात लिया? आप जिले के 52 जिलों में 52 कलेक्टर बैठे हैं आपके। आपने 52 कलेक्टरों का कभी भी आपने कोई मीटिंग ली? आपने उनको निर्देश दिए? आप देखिएगा 30,000 के इंजेक्शन बिक रहे हैं, आपको सबूत दे दूंगा मैं, पेपरों में। कैसे हल्की बात कर रहे हैं आप? 12 जिलों के कलेक्टर से मीटिंग क्यों नहीं हो रही है? 12 जिलों के कलेक्टर्स के ऊपर एक एक मंत्री को बिठा रखा है। आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं? आपके क्यों भ्रम फैला रहे हैं? और कोविड के रिलेटेड आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों को अलग अलग काम दिए गए मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात एक करके आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? आपके मंत्री प्रहलाद पटेल जी बोलते हैं 2 थप्पड़ पड़ेंगे, दूसरे दिन उसकी माताजी खत्म हो जाती है। ये आपके मंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। लाशों पर रोटियां राजनीतिक कौन सेक रहा है? ये जनता को दिख रहा है। आप कोविड की चिता पर रोटियां सेक रहे हैं। अगर अभी कोविड की चिता पर रोटियां सेक रहे हैं, सारी जनता देख रही है। जनता आपको भगा भगा के मारेगी। अरे ठीक है, वो हम निपट लेंगे, तुम सेवा करो, वरना तुम्हें तो अभी मार ही रही है। सेवा कर रहे हैं हम लोग, तभी तो हर चुनाव में हारते हो आप लोग। हर चुनाव में हारते हो, तुम्हारी सेवा का इनाम तुमको मिल रहा है भैया। आपको भगा भगा के मारेगी जनता। कोई बात नहीं, आपकी सेवा का इनाम तो जनता दे ही रही है ना आपको, तभी हर चुनाव में हार रहे हो। हमारा भी। चलिए सिद्धार्थ जी, सवाल अगर आप खड़े कर रहे हैं सरकार पर, केंद्र पर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्या हालात है? वहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? वहां के मंत्री, वहां के कलेक्टर क्या कर रहे हैं? क्योंकि सवाल आप लोग उठा रहे हैं, इसलिए सवाल आपसे कर रही हूँ मैं। आप पंजाब देखिएगा, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आप राजस्थान देखिएगा। आप केंद्र हमें ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा रही है। ये तो कल केजरीवाल जी ने खुले में ओपन हो गया तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि उन्होंने बोल दिया कि आप है ना, जिधर आपकी सरकार नहीं है, आप उन राज्यों में ऑक्सीजन को है ना आप नहीं सप्लाई करने दे रहे हैं, हॉस्पिटल से दवाइयां नहीं आने दे रहे हैं, फैक्ट्रियों से। तो ये इसमें गलती किसकी है? केंद्र आज सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है?
अरे आज महामारी पूरे हिंदुस्तान की, इसमें हमको कांग्रेस ये या आम आदमी पार्टी या है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। मैं इसको अस्वीकार करता हूँ। अरे क्या निंदनीय है, जब ये पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है, अब तो स्वीकार करिए। आपकी पोल तो केजरीवाल ने खोल दी है, केजरीवाल ने पोल खोल दी है। वैक्सीन कहाँ से आई? उसी भारत सरकार ने भेजी है। राजस्थान में वैक्सीन कहाँ से आई? राजीव गांधी फाउंडेशन में सोनिया गांधी जी के घर से आई है क्या? भारत सरकार ने भेजी है। अरे आप घटिया आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? अरे धैर्य रखिए, धैर्यवर्धन जी धैर्य रखिए। अरे आप उसके आंकड़े तो देखिए, भेजे कितनी है? 5000 मरीज है और आप है ना 2500 भेज रहे हो, तो 2500 कहाँ से आएंगे? देखो मेरे भाई, आप बहुत समझदार प्रवक्ता हैं। महामारी में धैर्य आपको रखना चाहिए, आपको समझदारी दिखाना चाहिए। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आप है ना राजनीति ना करें, जनता को ऑक्सीजन और इंजेक्शन और वैक्सीनेशन प्रॉपर पहुंचाएं और ये झूठ बोलना बंद करें और संज्ञान दें अपने ऊपर तक। और सारे कलेक्टर उनकी मीटिंग लेके, जो 30,000 में इंजेक्शन ब्लैक में बिक रहा है ना जनता। चलिए, संजीवनी पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे दोनों ही पार्टियों की हम बात करें। अभी जरूरत है साथ होने की। आखिरी सवाल दोनों से करना चाहूंगी, समय बहुत कम है। धैर्यवर्धन जी आपसे करूंगी, समाधान क्या है? सरकार तो तमाम प्रयास करे, लेकिन जनता को कैसे बचाया जाए? देखिए, ये 15 दिन बहुत क्रूशियल हैं। लोगों को अपने घर में रहना चाहिए ताकि जो संक्रमित हो गए उनका इलाज सरकार कर रही है। नए लोग संक्रमित होकर के संसाधनों पर बोझ न बने। दूसरी बात है, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या अन्य दवाइयां हो, वो सब की सब दवाइयों को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने के लिए सरकारों ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए। जिला मुख्यालयों पर हर जगह कोविड का इलाज हो रहा है, सरकारी खर्चे पर इलाज हो रहा है। इसलिए मेरा इतना सा निवेदन है कि इस समय पैनिक फैलाने के बजाय, भय पैदा करने के बजाय मदद करनी चाहिए, लोगों को समझाइश देना चाहिए। दुखी पीड़ितों के लिए जो मदद बन सकती हो वो सभी राजनीतिक दल के लोग, समाज सेवी लोग आगे आकर के मदद करें। यही ईमानदारी की बात है। और भारत सरकार इस देश में किसी का गला पकड़ करके ये नहीं कह सकती कि आपको अपने द्वारा निर्मित सामान का एक बार भी बाजार मूल्य निर्धारित करने का हक नहीं है। सरकार उनको बुला करके बल्क में खरीदी के लिए रेट कम करेगी, कम से कम रेट पर लेने का प्रयास करेगी और राज्य सरकारों को भी न्यूनतम रेट में या मुफ्त में देने के लिए भारत सरकार चिंता कर रही है। अभी तक भी भारत सरकार ने निःशुल्क दिए हैं, इसलिए हमको आशा है कि आगे भी भारत सरकार के सहयोग से टीकाकरण संपन्न होगा। जी सिद्धार्थ जी, आप क्या कुछ कहेंगे? इस समय सियासत का नहीं है, बल्कि ये है कि चर्चा करें। विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष से चर्चा करे, क्या समाधान हो सकता है? क्योंकि जनता सभी के लिए एक समान है, चाहे बात करें तमाम पार्टियों की। हम देखिए, जैसे धैर्यवर्धन जी ने अभी बोला कि सबको निःशुल्क इलाज चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मैं इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं अब कल रात में 1 बजे हमारे क्षेत्रीय विधायक सतीश सिकरवार और प्रवीण पाठक जी ने कलेक्टर को फोन लगाया। कलेक्टर बोलते हैं कि मैं मंत्री जी के साथ बैठा हूं, मंत्री जी का जो आदेश होगा मैं वो करूंगा। और उसी समय 3 लोगों की ऑक्सीजन न मिलने से मौत हो गई और हमारे प्रतिनिधि उनको बुला रहे हैं कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। कलेक्टर ने साथ मिलने से मना कर दिया। तो अब आप इसमें बताइए, ये राजनीति कौन कर रहा है? और ये राजनीति इस समय पे नहीं होनी चाहिए जब हमारे प्रतिनिधि या हमारे जन सेवक लोग मिलकर हॉस्पिटल के सामने रात में 1-1, 2-2 बजे अपने जान को जोखिम में डाले हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दायित्व बनता है, अगर आपके पास कुछ संसाधन की कमी है तो हमको मिलजुल के आप एक कॉमन मीटिंग बैठा लिए जिसमें कांग्रेस भी बैठे, बीजेपी भी बैठे और उसमें बैठ के सब लोग अपना दायित्व समझें और दायित्व समझते हुए हमको सबसे पहले जनता का। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, बिल्कुल समय है अभी सभी को साथ रहने का। पर इन्होंने उंगली उठाई है, वही मंत्री जी सूर्या बल्ब वालों के जाकर के ऑक्सीजन लेकर के आए। ये आज माफ करिए, एक मिनट मैं इसमें आपको फिर बोलना चाहता हूं कि वो आपके मंत्री नहीं लेकर आए हैं भूपेंद्र जैन, जो यहाँ पे हमारे यहाँ के अध्यक्ष हैं, अपना भूपेंद्र जैन साहब हैं। उन्होंने वहां पे फोन करके इतला दी, फिर पी नरहरी साहब को फोन किया, उन्होंने जाके फिर है ना आपके मुख्यमंत्री से बात करिए, तब पूरी ये लोकल बॉडी का पूरी इंतजाम हुआ है। इसमें आपके मंत्री का कोई योगदान नहीं है। न भूपेंद्र जैन कांग्रेस के नेता है, न पी नरहरी कांग्रेस के नेता है। ये सरकारी अमला ही है जो सब व्यवस्था जुटा रहा है। भूपेंद्र जैन साहब पत्रकार है, वहाँ के बड़े व्यवसायी मैं जानता हूँ।
हाँ जी, चलिए, अभी भूपेंद्र सियासत भूपेंद्र देववर्धन जी, पहल पे सिद्धार्थ हुआ है। जी, जरूरी है जनता की जान बचाना, जनता को अंदर रहना है। सरकार कोशिशें करेगी, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष इस समय साथ रहे, ये जरूरी है, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में जनता भी जवाब देगी। और मैं आप दोनों से यही कहना चाहूंगी कि इस वक्त साथ रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहे। फिलहाल समय के चलते मैं आप दोनों को धन्यवाद करना चाहूंगी। यहीं पर तो हम बात कर रहे हैं कि कोवैक्सीन की रेट तो तय हो गए, लेकिन सरकार मुफ्त में देती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं इस समय बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर एक और मार वैक्सीन की पड़ती है तो क्या वो इतनी कीमतों पर वैक्सीन खरीद पाएंगे, क्योंकि 1 मई से वैक्सीनेशन होना है। ऐसे में 1200 रुपए में निजी अस्पतालों को वैक्सीन दी जा रही है। अब आगे आने वाले समय में और क्या रेट होते हैं, केंद्र को 150 में, राज्य को 600 में और निजी अस्पतालों को 1200 में। अब ये वैक्सीन कितने में तय होती है? क्या फ्री में सरकार वैक्सीन लगाएगी या फिर कुछ और दाम तय किए जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।